नमस्कार, स्वागत है आपका दिन भर में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। सीजेपी के संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भी नहीं रुका विरोध प्रदर्शन। विपक्षी दल हरकत में, राहुल प्रियंका समेत कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पर बैठे। लेकिन सरकार के दमन चक्र पर उठे सवाल। छात्रों पर ताकत का इस्तेमाल कितना जायज? सरकार और विपक्ष ने क्या स्थिति को समझने में देर की? सीजेपी और मोदी सरकार अब आगे क्या करेगी? क्या होगी उसकी रणनीति? एनालिसिस के लिए मेरे साथ शामिल हो जाएंगी वरिष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती। तो करते हैं शुरुआत आज के दिन भर की। तो दिन भर में आज हम सीजेपी प्रोटेस्ट की विस्तार से बात करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कल से लेकर अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ। लेकिन पहले इस समय की बड़ी खबर की बात करते हैं और ये खबर आ रही है प्रधानमंत्री आवास यानी कि 7 लोक कल्याण मार्ग, जिसे पहले 7 RCR कहा जाता था। और यहां पर राहुल प्रियंका समेत कांग्रेस के जो सांसद हैं धरने पर बैठे थे। बीबीसी संवाददाता नीलेश धोत्रे यहां पर मौजूद हैं। तो नीलेश, आपसे हम ये समझना चाहते हैं कि हमें बताएं कि इस समय वहां पर क्या चल रहा है। क्या ये धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है या क्या हुआ है? मोहनलाल जी, अभी धरना प्रदर्शन जो है वो बंद हो चुका है। पुलिस ने राहुल गांधी समेत जितने भी आला नेता थे कांग्रेस के, उन सबको डिटेन करके लेकर गई है। हालांकि कहाँ लेकर गई वो अभी तक पता नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ पहुंचा था तब यहाँ पे बिल्कुल बैरिकेड लगे हुए थे और किसी को भी पुलिस आगे नहीं जाने देती थी। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी का घर का एरिया है। यहीं से सामने होकर चलकर 100 मीटर पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का घर है और वहीं पे राहुल गांधी और कांग्रेस के सब बड़े लीडर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन कुछ घंटे ये धरना प्रदर्शन चला। बाद में बीच में पीएमओ के मिनिस्टर जितेंद्र सिंह भी आए, जिन्होंने बात करने की कोशिश करी, लेकिन नासमझ के बाद जो है पुलिस ने सबको डिटेन किया है और सबको लेकर के गए हैं। अभी आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी आवाजाही जो है इस रास्ते पे यातायात जो है बहाली हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश, ये बताने के लिए कि 7 लोक कल्याण मार्ग पर जहां पर कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और प्रियंका समेत कई बड़े नेता धरने पर बैठे थे, उनको पुलिस ले गई है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, कल सवेरे से लेकर रात तक खबरों में चर्चा रही तो केवल कॉकरोच जनता पार्टी और भारी तादाद में राजधानी में जुटे उसके समर्थकों की। और आज चर्चा ये है कि कल जो कुछ हुआ क्या वो सही था? पुलिस का जो दमन चक्र दिखा क्या वो जायज था? और चर्चा हम वहीं से शुरू करते हैं जहां कल हमने इसे छोड़ा था। पुलिस की ओर से हुए लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोलों के बाद मची अफरा तफरी में कई प्रदर्शनकारी जो थे वो घायल हुए। हालांकि उनके साथ साथ कई पुलिसकर्मी भी इस दौरान घायल हुए। शाम होते होते मार्च खत्म हो गया, सरकार से मुलाकात हो गई, लेकिन सीजेपी को कोई आश्वासन नहीं मिला। लिहाजा प्रदर्शनकारी रात को वापस जंतर मंतर लौटे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उनकी अब भी वही थी और अब उन्होंने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की। बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा ने बात की सौरव दास से, और सौरव दास ये वही हैं जो कि कल जेपी नड्डा से मिलने गए थे। उन्होंने पूछा कि जेपी नड्डा के साथ मुलाकात में क्या हुआ। आपने कल सरकार से बात की, केंद्रीय मंत्री से बात की, अब अपने उस बात करने के फैसले को आप कैसे देखते हैं? बहुत से लोग इसकी भी आलोचना कर रहे हैं। देखिए, कल हमें एक तरह से तो डिटेन करके रखा जेपी नड्डा ने अपने घर के अंदर। हमारे से फ़ोन ले लिया था पहले ही। बहुत लड़ने के बाद हमें फ़ोन मिला, फिर कुछ हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन पास ऑन किया था पब्लिकली। लेकिन फिर उन्होंने जब बोला कि वो बातचीत करके बताएंगे, तो अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया, झांसा दिया गया। ये सरकार झांसा देने में बहुत आगे है, कल वो भी पता चल गया। लेकिन हम लोग शुरू से बोलते डे 1 से कि हमें सरकार से बात करनी है। जब उनकी तरफ से न्योता आया बात करने के लिए, तो हमें लगा कि हमें जाना चाहिए, बात करना चाहिए। अपने तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, कुछ लोगों को डिटेन किया। क्या आपकी लीडरशिप में कुछ लोगों को नाम आपकी लीडरशिप में आएगा जब वो पुलिस वाले जिन्होंने मारा उन पे मुकदमा दर्ज होगा, वो हम लोग इंश्योर करेंगे। लेकिन क्या आपकी लीडरशिप में भी कुछ लोगों को नामजद किया गया है? पुलिस के पास अब लीगल राइट्स हैं, इवन इफ दे वांट टू डिटेन, वो आपको डिटेन भी कर सकते हैं, गिरफ्तार करे। वो कर ही रहे, इतने टाइम से वो मार भी रहे। हम लोगों की तरफ से पूरा पीसफुल तरीके से हम लोगों ने मार्च निकाला।
आप देख रहे होगे कि कैसे लोग खड़े हो गए जब पुलिस वाले मार रहे थे उनको, लेकिन तब भी वो नहीं रुके मारने से। तो जैसा कि आपने सुना कि सौरव दास ने क्या बताया कि जब उनकी नड्डा साहब से मुलाकात हुई तो वो अनुभव कैसा था और आखिरकार बातचीत क्या हुई। आज एक बार फिर से बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा जंतर मंतर पहुंचे और वो जो छात्र वहां पर मौजूद थे उनसे बात की। मैं पहली बार किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी हूँ, तो हमने ये चीज़ें सारी टीवी पर देखी है ना, तो वी डोंट अंडरस्टैंड कि इसका इंटेंसिटी क्या होता है। जब कल मैं आई और मैंने देखा कि हम सब चल रहे हैं, वी हैव वन थॉट, कोई गलत बात नहीं हो रही है, कोई गलत चीज़ नहीं हो रही है, सबका मोटिव सेम है। ये सब रख के जब हम चल रहे हैं और फिर भी लाठियाँ हमारी तरफ आ रही है, टीयर गैस इतने पास फूट रहा है, मुझे 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि इज़ दिस इवन ट्रू कि लोग ऐसा इतने क्राउड के साथ कर सकते हैं। इतने लोग थे, कहीं भी हम भागने की कोशिश कर रहे थे, कहीं जगह नहीं थी। पीपल आर स्टिल कमिंग, लोग डर जाते, यंगस्टर्स डर जाते तो आज ये जो चल रहा है आना जाना, ये नहीं हो रहा होता। हम सब ने अपनी टिकट्स कैंसिल करवाई है, हम रुक गए हैं। आप कहाँ से आई थी? मैं मुंबई से हूँ। और सिर्फ इस प्रोटेस्ट के लिए मुंबई से आई? हाँ जी, हाँ जी। मैं अभी यहाँ पे पहुँची हूँ क्योंकि जो कल मैंने न्यूज़ में देखा, न्यूज़ मतलब जो भी मुझे दिखा इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे जो हुआ, तो मुझे लगा कि अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कि ये नहीं होना चाहिए था कल यहाँ पे प्रोटेस्टर्स के साथ, तो इसलिए मैं यहाँ आई हूँ आज। तो पहली बार आप यहाँ? जी बिल्कुल। तो कल जो आपने टीवी पे देखा उसके बाद आपके मन में कोई डर नहीं था? डर तो बहुत है, बिल्कुल है, डर तो है, तो लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमें अभी एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है क्योंकि जो भी उन्होंने किया अथॉरिटीज़ ने, वो बिल्कुल ठीक नहीं था, वायलेंट था, अग्रेसिव था, और हम एक दूसरे के सपोर्ट में बाहर आए हैं। तो मेरा कहना यही है कि अगर सरकार स्टूडेंट्स को मार सकती है तो वी नो कि आवर फ्यूचर इज़ हाउ मच ब्राइट एंड द कंट्री इज़ डूम्ड। और यहाँ पर पॉडकास्ट में मैं सीधा शामिल कर रहा हूँ वरिष्ठ पत्रकार सीमा चिश्ती जी को। तो सीमा, आपसे ये समझना चाहते हैं कि क्या सरकार ने इस पूरे मामले को, जिस तरह से कल प्रदर्शन हुए, लाठीचार्ज हुआ, ठीक तरीके से डील किया? उसके बाद दूसरे सवाल पे आऊँगा। ठीक, इस पे आका जा सकता है कि इनके मोटिव्स क्या थे। आखिर कोई भी इस तरह की सरकार जो अपनी पॉपुलैरिटी पे उसको बड़ा नाज हो आती है सत्ता में, ये उसका 13वां साल है, उसका क्या एक्सपीरियंस है अपने आप पे, जवाबदेही के प्रति वो क्या कहना चाहती है। इससे तो यही मैसेज गया कि भाई हम हैं डंडा। मतलब बहुत देर तक तो सरकार ने कोई बात ही नहीं की। सरकार का बिल्कुल एक औपचारिक, एक पब्लिक आउटरीच होना चाहिए था ना। आप रीच आउट करेंगे और जितने भी बेवकूफ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, जितने भी खराब बुरे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, उनकी बात तो सुनेंगे। कोई सुनने वाला नहीं है उस बात को। आपने फिर जेपी नड्डा को मुकर्रर किया, इनके स्टूडेंट लीडर्स को रखा वहां पे, आपने 2-3 घंटे 4 घंटे उसमें आप पिटाई कर रहे हैं। आज फिर नेता विपक्ष की पिटाई हुई है, उनको खदेड़ा गया, उठा के उनको ले गए हैं आप पीएम ऑफिस के सामने से। तो आप तो ये बता रहे हैं कि जो भी हो हम जवाबदेह नहीं हैं। ये स्वीकार कर लिया सरकार ने कि नीट में घपला था, करप्शन है, एग्जाम ठीक से नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें चेंजेस हुए हैं, सीबीएसई चेयरमैन चेंज हुआ है, लेकिन हम जवाबदेह नहीं हैं। और उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। ये कोई यूजुअल प्रोटेस्ट तो नहीं थी मोहनलाल। जिस तरह की प्रोटेस्ट मोदी जी को, मतलब मोदी जी की जो पुलिस वाले भेजते हैं या जो अर्धसैनिक बल भेजते हैं पिटाई करने के लिए, ये उस तरह की कोई सेगमेंटेड प्रोटेस्ट कि हम किसी एक पेपर लीक की वजह से आए हैं, या हम सीएए के बारे में आए हैं, या हम किसानों की बात करने आए हैं। ये तो एक बहुत बड़ा क्रॉस सेक्शन भारतीय समाज का और अर्बन शहरी हिस्सा है उसका, जहां पे बीजेपी को 60 से 70% वोट मिलता है। ये उस तरह के लोग हैं। और मुझे तो लगता है कि हमको एनीवे इसको वोटिंग से भी नहीं जोड़ के देखना चाहिए। लेकिन जब सिटीजन पूरी तरह से मायूस हो जाता है कि सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो संस्थान हैं, जो डेमोक्रेसी को सुचारू रखते हैं, जो उसके पहिए होते हैं, वोट तो सिर्फ एक काम होता है, एक बटन होता है, उसके बाद तो पहियों पे और तरह के व्हीकल्स पे डेमोक्रेसी आगे बढ़ती है। जब वो पहिए पंचर हो जाते हैं तभी एक शख्स रोड पे आता है ना। अब तक हम कह रहे थे कि अरे ये स्टूडेंट्स हैं, ये ऐसी पिकनिक मनाने आए हैं, सैटरडे संडे को ये आते हैं। ये मंडे की बात है जहां एस्टिमेट्स, जो स्वतंत्र रूप से एस्टिमेट्स और पुलिस के एस्टिमेट्स कहते हैं कि 50,000 से ज्यादा की भीड़ थी पूरे उस 6-7 किलोमीटर के दायरे में। पूरी लुटियंस दिल्ली में बहुत भीड़ थी। सीमा जी, सरकार ने तो भाई जेपी नड्डा को भेजा, उनसे बातचीत हुई, और सौरव दास को हम अभी सुन रहे थे कि आखिरकार क्या बात हुई। एक कार्ड तो फेंक दिया, लेकिन सरकार ने सिर्फ मतलब सरकार चाहती क्या है? बात तो भाई सिर्फ आपने नड्डा से मुलाकात करने के लिए भेज दिया।
नहीं, अब मैं जानना चाहती हूँ कि क्या स्वास्थ्य के इश्यूज पे बात थी कि नड्डा जी को भेजा, क्या स्वास्थ्य के बड़े मामले हैं मेरे पास सामने प्रेजेंट करने को और प्रोटेस्टर्स को भी? भाई, शिक्षा की बात हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान 200 मीटर दूर पार्लियामेंट में वहां होम मिनिस्टर के साथ बंद हैं, कैद हैं वहां पे 4.5 घंटे, खबरें हैं जो अखबारों में, वो कैद रहे हैं होम मंत्री गृह मंत्री के साथ, अमित शाह जी के साथ। एक मंत्रालय ऐसा जो पुलिस को आदेश देता है डायरेक्टली कि डंडा चलाएं या टीयर गैस चलाएं, वो मंत्री अमित शाह, और दूसरे मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो कि बिल्कुल पूरा ट्रिगर है इस पूरे प्रोटेस्ट को। तो मतलब आप कर क्या रहे हैं? आप तो ये भेज रहे हैं ना कि हम बहुत ढीठ हैं और हमसे ऊपर कोई नहीं और हम जवाबदेह नहीं है और हम इस्तीफा नहीं देंगे। ये बात मोदी जी पहले, उनके इनफैक्ट उनके कैबिनेट में राजनाथ सिंह जी जो बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं, वो पहले कह चुके हैं कि ये एनडीए की सरकार है, हम इस्तीफा नहीं देते हैं। तो जहां तक ये पूरी एक रणनीति कि हम बड़े टेफ्लॉन, हम बहुत स्ट्रांग मैन और ही मैन, हम बहुत अथॉरिटेरियन है, हम नहीं कुछ गलती करते, ये राजा टाइप है। मतलब आप किसी राजकुमार का इस्तीफा थोड़ी मांग सकते हैं, किसी नवरत्न का इस्तीफा तो हम नहीं देते हैं, हम यहाँ परमानेंटली हैं यहाँ पे। ये जब आप कन्वे करते हैं किसी लोकतंत्र में ना, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपकी क्रेडिबिलिटी इतनी बुरी तरह से हिट होती है कि उसके बाद से रिकवर करना बड़ा मुश्किल होता है। अब तक तो ये पूरा जो एक फियर की एक इंडस्ट्री थी, भय की इन्होंने क्रिएट की हुई थी, लेकिन हमने जो बिल्कुल सड़कों पे देखा, और आपने भी देखा होगा और आपके रिपोर्टर्स ने बताया होगा, हमारे वायर के रिपोर्टर्स ने देखा और बताया कि बिल्कुल फियरलेस यंग लोग आके पुलिस से मुखातिब हो रहे हैं और आज जी भी बिल्कुल। लौट के वही इंजर्ड लोग पट्टी वट्टी बांध कर दोबारा जंतर मंतर पर जी हाजिर हैं। तो जी इसमें तो डेमोक्रेसी को पूरी तरह से एंडेंजर करके अपने खुद के रूल, अपने खुद की क्रेडिबिलिटी को एंडेंजर कर रही है सरकार। मुझे ये बताइए कि अब सीजेपी ने कल अपना प्रोटेस्ट किया और उस सिर्फ सीजेपी नहीं बल्कि बहुत सारे जो नौजवान थे, युवा थे, वो सारे के सारे भारी तादाद में इसमें शामिल हो गए। सीजेपी अब क्या करेगी? सीजेपी हालांकि कह रही है कि उसका प्रदर्शन जारी रहेगा, अब उसके मुझे पास लगता है क्या कि ऑप्शन है? सीजेपी के पास शायद बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और सीजेपी एक बहुत इंटरेस्टिंग मकाम पे है, क्योंकि जैसे कि कल सोनम वांगचुक का भी फास्ट, वो भीड़ भीड़ उससे आगे चली गई थी इमोशनली और अपने जहन में, वो अपने इन्वॉल्वमेंट में वो खुद इन्वॉल्व हो गई थी। मतलब आई एम सोनम वांगचुक, ये किसी मेसियानिक लीडर की कॉल पे नहीं, अपनी चॉइसेस, ये एक प्रकार की ऑनलाइन से तैयार की गई, लेकिन खुद अपने तजुर्बों से, अपनी न्यूज की सेंस से ये एक एक्टिवेट हुई एक सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन है, और बहुत साइजेबल सेक्शन ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो खुद आ गया सड़क पे। जो अब तक हम लोग रोते थे कि ये तो क्लिकटिविज्म है और सिर्फ लोग क्लिक कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन कल हुआ। और आज ये हुआ है कि ये सीजेपी से भी आगे चली गई है बात। कल भी हुआ था ये, क्योंकि जो पिट रहे थे स्टूडेंट्स, जो बात कर रहे थे, जो मार्च कर रहे थे, भले ही सीजेपी ने कैटलिस्ट का काम किया, लेकिन वो काफी हद तक इररेलेवेंट हो गई थी वो जो एग्जैक्ट डेली एक्शंस थे। तो मुझे तो लगता है कि सीजेपी का जहां तक है वो अब बहुत सारे अटेंशन का केंद्र है। कांग्रेस वाले पहुंच गए थे आज पानी बिस्किट खाना लेके, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार सीनियर लीडर, कई और एमपीज, कल भी डिंपल यादव वगैरह थे वहां पे, मनोज झा थे, आमरा राम थे, एमए बेबी थे सीपीएम के, दीपांकर भट्टाचार्य लगातार हैं वहां पर। तो वो अब एक तरह से तो यूं समझिए फ्रॉम अ मैग्नेट टू अ कैटलिस्ट टू देखना कि वो इश्यूज जो उसने बातें उठाई थी, जो दीपके ने मजाकिया शुरू किया था सिलसिला, वो उनको जिंदा रखना एक तरह से इनकी जिम्मेदारी हो गई है, क्योंकि इसमें तो अब बहुत सारी और चीजें जुड़ गई हैं। आप कह रही हैं कि बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं। कल जो कुछ हुआ सीमा जी, उसके बाद विपक्ष, जैसा आप खुद कह रही हैं, कि हरकत में आ गई है, लेकिन कांग्रेस ने आज इसको बड़ा मुद्दा बनाया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य जो नेता हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, सवेरे मतलब कांग्रेस के तमाम नेता घायलों से मिल के आए, छात्रों से उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद पीएम के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। भाई, कांग्रेस नेताओं की ये मांग थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो हो ही, साथ ही जो भारत के गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री भी इस्तीफा दें। धरने पर बैठने से पहले राहुल गांधी ने क्या कहा, जरा ये सुन लेते हैं। This is much bigger than simply education. This is the ये मुद्दा केवल शिक्षा का नहीं है, ये देश के छात्रों की आवाज है जो कह रहे हैं कि उन्हें देश में अपना कोई भविष्य नहीं दिख रहा। वो एक बेहतर भविष्य चाहते हैं और ये पूरी तरह जायज मांग है। लेकिन ये कहने की बजाय कि हम शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे, खामियों को दूर करेंगे, we are going to work to पीएम क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। Prime Minister, I don't know what he is doing.
तो राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो भी सवाल कर रहे हैं। और शुरू में जैसे कि बीबीसी संवाददाता नीलेश ने बताया था कि छात्रों जो नेता वहाँ पर बैठे थे प्रधानमंत्री आवास के सामने, उन्हें डिटेन कर लिया है। सीमा जी, आपसे यहाँ पर ये समझना चाहते हैं कि अब क्या कांग्रेस ने इसे सबसे बड़ा मुद्दा बना लिया है और अब आगे इसी की गूंज सुनाई देगी? देखिए, एक और चीज जोड़ दूं मैं। आपने बताया कि प्रधानमंत्री के आवास पर ये लोग थे, उसके बाद सीआरपीएफ और कई अर्धसैनिक बल गए और बहुत बुरी तरह से खदेड़ के लेके गए हैं वो इन सब नेताओं को। वहां पे मुख्यमंत्री, दो जो अभी हैं मुख्यमंत्री, वो लोग थे, कई पूर्व मुख्यमंत्री थे, एमपीज थे, अखिलेश यादव थे जो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अपनी पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये सारे लोग बैठे हुए थे। और सरकारी सूत्रों ने ये बोला है, सूत्रों ने, कि ये बड़ी डेंजरस, क्योंकि एक अप्रत्याशित स्थिति थी कि कभी लीडर ऑफ ऑपोजिशन किसी प्रधानमंत्री के घर के बाहर नहीं बैठा। मैं ये सोच रही हूं, अगर मोदी जी आ जाते बाहर, एक तरह से विपक्ष का मुद्दा ही फुस हो जाता ना। मोदी जी सुप्रीम लीडर फिर बन जाते। सीमा जी, जितेंद्र सिंह को तो भेजा था ना। उसके बाद देखिए आप उनके ट्वीट के क्या क्या कह रहे हैं उसमें। लेकिन जितेंद्र सिंह और मोदी जी का फर्क तो हमें पता है ना। आखिर किसका बिलबोर्ड्स पे किसकी तस्वीर लगी? ना जितेंद्र की, ना किसी और सीएम की, ना किसी मंत्री को जगह मिलती है। एक ही फोटो तो लगी हुई है। ये सरकार तो पूरी तरह से केंद्रित, और घर किसका है वहां पे? और एक और बात मोहनलाल, ये जो पूरी बात होती थी ना लुटियंस की, ये सरकार बार बार 70 साल का सिला देती थी, लुटियंस की बात करती थी। पूरा वो लुटियंस डेली पलट गया। ये क्लियर हो गया भाई, राहुल गांधी तो बचपन में अपना बिताया उसी घर में इतना, लेकिन अब वो बाहर खड़े हैं धरने में। तो जो पूरी पोजीशनिंग आप देखिए पॉलिटिकली, उसका क्या एक जो पॉलिटिकल चेसबोर्ड जिस तरह से घूमा है, उसको क्लेम किया ना विपक्ष ने। और हर विपक्षी दल ने संसद के भीतर भी और बाहर भी आज जाके एक बिल्कुल गूगली फेंक दी सरकार के प्रति। तो जहां सरकार कह रही है कि हमें नहीं पता था इतने हजारों लोग वहां जमा हो जाएंगे, जिसमें कई जेन जी, जेन अल्फा, जेन वाई, एक्स सब थे, ठीक है, और आज उनको ये इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि हमारे बाहर आ जाएंगे। तो जो एक पूरा पॉलिटिकल इनोवेशन वगैरह का क्रेडिट ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ बीजेपी आरएसएस को मिलता था, अब विपक्ष और आम जनता एक बहुत ऑर्गेनिक वे में कर रही है। और सरकार अगर उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज, मतलब बाकी लोगों को तो जॉब्स के मामले की दिक्कत है, ये सरकार की जॉब की दिक्कत हो जाएगी इन लोगों को। और ये चीजें बहुत तेजी से फिर पलटती हैं, बदलती हैं, जैसा कि हमने और पड़ोसी देशों में भी देखा है और दुनिया भर में देखा है। और ये सब सरकारों का चैलेंज है, ये सिर्फ मोदी जी का ही चैलेंज नहीं है एक लेवल पे, लेकिन वो किस तरह से हैंडल करते हैं उनके जो कार्यकाल उनका बचा हुआ है, ये इसको बहुत, ये मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट अहम इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। लेकिन सीमा जी, जो विपक्ष है ना, विपक्ष भी एक मत नहीं है। अभी कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो राहुल गांधी की आलोचना करने लगे, तो इस मुद्दे में विपक्ष में भी कुछ दरार देख रही है क्या? मतलब और इनफैक्ट हाँ, देखिए कांग्रेस भी पहले एक उसको हेजिटेशन था। कांग्रेस जनता पार्टी का ही जो कांग्रेस समर्थक सोशल मीडिया वगैरह पे आके इसको आप बता रहे थे। तो देखिए विपक्ष में तो मतभेद होगा ही, वो तो हमारी तो खिचड़ी समाज, खिचड़ी सोसाइटी, पहले खिचड़ी सरकारें भी हुआ करती थी, तो वो तो एक हमारा फैक्ट है और वो तो होना चाहिए भाई। आपको पूछना चाहिए सवाल कि आप चले गए वहां पे खुद कि अब और ये क्या हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता, हमको इसमें समझना चाहिए कि चैलेंज तो आखिर ये प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि अगर सब लोग यूनाइटेड हैं इस बात पे कि मुद्दा क्या है, तो जितने भी डिविजन्स हों उनके, जितने भी मतभेद हों, और वो होंगे और होते रहते हैं इस तरह के मतभेद। लेकिन इस मुद्दे का भविष्य क्या देखती हैं आने वाले दिन में? मेरे पास समय बहुत कम है। चुनावी मुद्दा, ये स्टूडेंट्स का मुद्दा जी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आप अगर मोदी जी की पूरी पॉलिटिकल पिच, एक फ्यूचर, विकसित भारत, आगे की बात, और अगर इसको पूरे इस डिविडेंड को, हम जो इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, इस पे भविष्य से जोड़ दिया जाए, जो एक इमोशनली साइकोलॉजिकली जुड़ा हुआ है लोगों से, तो तमाम चीजें इससे काफी तहस नहस हो सकती हैं। तो इसमें एक बहुत इमोटिव चार्ज है, इसमें लोग अपनी जिंदगी देखते हैं। और अगर ये चुनाव, हम लोग बार बार कहते थे ना कि स्वास्थ्य और एजुकेशन क्यों नहीं चुनावी मुद्दा बनता है, अगर ये बन जाता है तो ये चुनाव और उससे चुनावेतर और चुनाव तो के आगे भी जाके पॉलिटिक्स को बहुत बुनियादी रूप से प्रभावित कर, मतलब आप सीमा ये कह रहे हैं कि इसका जो दायरा है ये बढ़ता रहेगा, इसका विस्तार होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सीमा चिश्ती इस दिन भर में लाइव शामिल होने के लिए। और आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है। आज स्टूडियो की कमान थी अजीत सारथी के पास, गैलरी में थे रजत सिंह। इस शो को प्रोड्यूस किया मानसी दास ने। अनुमति लेंगे, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है कि bbchendi.com का पन्ना आपके साथ है और यहाँ पर एक सेक्शन है जो कि लाइव न्यूज़ दिखाता है। रात 10 बजे देखेंगे आप BBC दुनिया। और फिलहाल मोहनलाल शर्मा को विदा दें, कहें नमस्कार।